श्री राधे राधे। भक्तों, जब सूर्य का उदय होता है तो प्रकाश तो सर्वत्र फैल जाता है और उसका लाभ भी समझदार लोग प्राप्त ही करते हैं। हाँ, कोई अत्यंत ही नासमझ हो तो कहता नहीं 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 नहीं, उसके सामने हम नहीं जाएंगे, अंधेरा ही ठीक है। और जो लोग सामने जाते हैं प्रकाश का लाभ मिलता है। कितने लोग ऐसे होते हैं उनकी कोई गिनती नहीं है। ऐसे ही माता के अंदर जब भगवान के प्रभा अर्थात सूर्य का प्रकाश जागृत हुआ तो अनेकानेक लोग सम्मुख जा जाकर लाभान्वित हुए। एक फ्रांसिस डेनियल कोल्लम शहर में दक्षिण रेलवे में लोकोमोटिव असिस्टेंट ड्राइवर था। श्री माता जी के संपर्क में आने के बाद हुए अपने एक रोमांचकारी अनुभव को उसको सुनाता रहता था। भक्तों को बहुत प्रभावित हुआ था। वो कहता था कि श्री माता जी अमृतानंदमयी से मिलने से पहले मैं घोर नास्तिक था। मैं हर प्रकार के कुकर्म करता था। मेरी जिंदगी दुराचारों से भरी हुई थी। मैं रेलवे यूनियन की राजनीति से बड़े निकट तौर से जुड़ा हुआ था। तो मैं सरकार के खिलाफ चलाई गई अनेक हड़तालों में सक्रिय भाग लिया करता था, जिससे मेरे अनेक दुश्मन पैदा हो गए थे। उन्होंने अनेक गुनाहों का आरोप मुझ पर लगाया और मुझे फांसने के अनेक झूठे सबूत करे। शासक पार्टी में उनके ओहदों और प्रभाव की वजह से मार्च 1979 में मैं नौकरी से अलग कर दिया गया। जिंदगी में ये मोड़ आ जाने के बाद मेरी हालत बुरी होती चली गई। नौकरी खो जाने के कारण से मैं सभी दिशाओं से आने वाली परेशानियों में घिर गया। मुझे खाने के लाले पड़ने लगे और जिंदगी गुजारने के लिए क्या करूं ये मुझे सूझ नहीं रहा था। मैं पूरी तरह से निराश हो गया और बड़ी हताश जिंदगी बिताने लगा। मेरा नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला ही था कि उसी दौरान मैंने कुछ रेलवे के अधिकारियों से श्री माता जी के बारे में सुना। उन लोगों के निरंतर अनुरोध पर मैं उनके दर्शन करने के लिए वल्ली काबू आश्रम में गया और माता जी के तेजोमय स्वरूप को देखकर उनके चरणों पर गिर पड़ा और जोर से पुकार उठा, ओ माँ, मेरी रक्षा करो और शरण दो। बड़े स्नेह से माता जी ने कहा, बेटा चिंता नहीं करो, माँ सब कुछ ठीक कर देगी। तुम्हारे विरुद्ध गढ़े गए सभी झूठे सबूत जलकर राख हो जाएंगे। माँ के आश्वासन पर दृढ़ आस्था लेकर के मैं शांति से घर गया और मैंने अपनी नौकरी वापस पाने की सारी कोशिशें छोड़ दी। मैं श्री माता जी के यहाँ जाता रहा और इस प्रकार 1.5 वर्ष तक जाता रहा और 1.5 साल मैंने बिता दिए। एक सुबह मैंने एक दैनिक अखबार में देखा, उसमें एक रेल दुर्घटना की खबर छपी थी। रेलगाड़ी दुर्घटना के समय मद्रास की ओर जा रही थी। उसमें आग लग गई और कई चीजें जल करके राख हो गई। अनेक यात्री मर गए। अखबार पढ़ते समय मुझे पता नहीं था कि माता जी ने अपने वचनों से मुझ पर अपने आशीर्वाद की बौछार की थी। बाद में मुझे दुर्घटना के और विवरणों का भी पता चला। उसी ट्रेन में वे अधिकारी यात्रा कर रहे थे जो मेरे विरुद्ध लगाए गए अभियोगों की जांच करने वाले थे और वे अपने साथ मेरे विरुद्ध लगाए गए झूठे सबूतों के दस्तावेज भी लिए हुए थे। उस दुर्घटना में सभी झूठे दस्तावेज और दूसरे जाली कागज जो प्रमाण के रूप में थे जल करके सब राख हो गए।
पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव में अदालत ने मेरे विरुद्ध दायर की गई याचिका को रद्द कर दिया और मुझे मेरी नौकरी वापस मिल गई। इन घटनाओं ने मेरे जीवन को पूरे तौर पर बदल डाला और मुझे ईश्वर की असीम शक्ति में संपूर्ण आस्था बनाए रखने में सहायता मिल गई। इस प्रकार से वो माता का सच्चा भक्त हो गया और भगवान का भजन करने लगा। भक्तों, परमेश्वर प्रभु भगवान असीम करुणामय होते हैं। वो किसी का भी परित्याग नहीं करते। उनका हृदय परम विशाल व्यापक आकाश के समान होता है, जहाँ पर संपूर्ण ब्रह्मांड और उसके सभी जीव समा सकते हैं। उसके प्रेम और करुणा की अनंत धारा विश्व के सभी चल अचल जीवों वस्तुओं को अपने आलिंगन में समेटती है। अतीत और वर्तमान के सभी महान पुरुष और संत दिव्य ईश्वरीय प्रेम और करुणा के ही साकार स्वरूप होते हैं। जो श्री अमृतानंदमयी माता जी से मिलता है, वो ईश्वर के इस सर्वग्राही और सर्वव्यापक प्रेम और करुणा की अनुभूति प्राप्त करता है। एक घटना से ये बात सिद्ध होती है भक्तों। दत्तन केरल के कायमकुलम के निकट पेरुपल्ली में जन्मा और पला था। बाद में माता का भक्त हुआ है दत्तन। भक्त होने की पहले की बात मैं आपको बताता हूँ। तो जब वो बहुत ही छोटा था तब भयानक कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। बड़ा भयावह था उसका रोग, देखना मुश्किल था, इतना भयंकर कुष्ठ था उसको। उसके अपने माँ बाप और नाते रिश्तेदारों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब आप समझिए, माता पिता उसके घर से उसको निकाल दिए कि तुझको हम देख नहीं सकते, तू सड़ रहा पूरा, और दुर्गंध पीव ऐसी भयंकर थी कि कोई रिश्तेदार नातेदार उसको रखने को तैयार नहीं हुआ। यहाँ तक कि माँ बाप ने घर में नहीं रखा उसको। पेट भरने के लिए और कोई मार्ग नहीं था, तो दत्तन भीख मांगने लगा। वो भीख मांगता और फिर मंदिर के अहाते में दिन रात पड़ा रहता। वो माता जी तो उसको निकालती नहीं थी, मंदिर के अहाते में पड़ा रहता था। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, उसका शरीर घावों से भर गया, जिनसे पीव रिश्ता रहता था। उन दिनों का वर्णन करते हुए दत्तन ने बताया कि मेरी आंखें तो करीब करीब जा चुकी थी। मेरी आंखों की जगह तो केवल 2 छेद रह गए थे। मेरे सिर के बाल गल चुके थे। कोई मुझे खाने तक को कुछ नहीं देता था। मेरे पास कोई नहीं आता था कि कोई कुछ ला के मेरे सामने डाल दे। मुझे बस में सवारी करने नहीं दिया जाता था। बस वाले सब भगा देते थे, नहीं तू नहीं चढ़ना अंदर। और मैं हमेशा अपना शरीर कपड़े से ढक करके रखता था। वो कहता है दत्तन कि मेरे बदबूदार घावों से, रिश्ते खून और पीप की वजह से वे कपड़े भी मेरे बदन से चिपक जाते थे और उनसे बदबू आने लगती थी। दूसरे भिखारी तक भी मुझे अपने साथ खाने और बैठने और सोने भी नहीं देते थे। कीड़े मकोड़े और मक्खियां, वो कहता है कि मेरे आसपास भिनभिनाती रहती थी और मुझे तंग करती रहती थी। मैं एक जगह रुक नहीं सकता था। मुझ पर नजर पड़ते ही लोग नाक बंद करके वहां से भाग करके निकल जाते थे। और वर्षों तक मैंने न कोई प्रेम के बोल सुने और न ही कोई करुणा में चेहरा देखा था। सभी मुझसे नफरत करते थे और मेरे बदसूरत शरीर
और चेहरे को देख करके मुंह फेर करके थूक देते थे लोग। और मैं अत्यंत हताश और निराश जीवन बिता रहा था। भक्तों, अभी तक वो किसी दूसरे मंदिर के अहाते में रहता था, माता जी के मंदिर के अहाते में नहीं था। अब आकर के बहुत वर्षों तक ये दुख पाने के बाद जीवन के इस दौर पर उसने वल्ली काबू की माता जी का नाम सुना। भाव दर्शन के दिन वहां गया। अम्मा जी का नाम अब सुनार था तो दूर रहता था भक्तों, लेकिन कोई उसको अंदर घुसने नहीं दे रहा था। सब भक्त घबरा गए मुझे देख करके, और घृणा से भर करके लोगों ने कहा, चलो ऑटो, चलो ऑटो, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। और उस दत्तन का कहना है कि मेरे घावों से ऐसी भयानक बदबू आ रही थी कि कोई मेरे निकट आ नहीं सकता था। सब मुझे भगाने लगे, लेकिन श्री माता जी ने मुझे देखा और फिर वे मुझे एक ओर ले गईं। मुझे उन्होंने आश्वासन दिया, और जैसे वे दूसरे लोगों से व्यवहार करती थी वैसे ही मुझसे भी अपने बच्चे की तरह व्यवहार किया। अब आप समझो भक्तों, कोई पता नहीं कितने भयंकर पाप का दंड वो भोग रहा था, किंतु एक उच्च कोटि के परम सिद्ध संत के अंदर कोई क्या शक्ति होती है कोई समझ नहीं सकता है, सोच भी नहीं सकता है। और दत्तन उस कुष्ठी का कहना है भक्तों, जो बाद में माता का भक्त हो गया, वो कहता है कि सारी भक्त मंडली ने एक थर्रा देने वाला दृश्य देखा। अब क्या दृश्य था, अब सुनिए आप। श्री माता जी ने उसके पीव भरे हुए घाव, उसके कपड़े को हटा हटा करके चाटना शुरू कर दिया अपनी जीभ से। जहां लोग पास में भी नहीं आ सकते थे और दिखलाई पड़ते थूकने लग जाते थे, वहां माता जी का कैसा अद्भुत हृदय था कि अम्मा जी ने उसके कपड़े शरीर पर से हटा हटा कर उसको चाटना शुरू कर दिया। उसके पीव भरे हुए घावों को चाट चाट कर जीभ से उनमें से पीव और खून को चूस करके निकालना शुरू किया। और उसके बाद तो सभी घाव जो थे, अब बता रहे हैं वो, माता को उस समय भाव दर्शन हुआ, तो भाव दर्शन के दिवसों पर वे उसके सिर पर पानी उड़ेलकर उसे स्नान अपने हाथ से करवाती थी। पहले तो जीभ से चाट डाला उसके शरीर को, फिर अपने हाथ से जल डालती और अपने हाथ से मलती। लोग तो दूर भी निकट से नहीं आते थे, दूर से देखते थे, लेकिन वो अपने हाथ से स्नान कराती थी। और वो उसके शरीर पर फिर भभूत लगाना शुरू किया। कोई दवाई नहीं, अपने ही जो उनका अग्नि कुंड था ना, हवन कुंड कर सकते हैं आप, उसकी भभूत मलती थी उसके शरीर पर, और उससे वैसे ही स्नेह, ममता और करुणा से व्यवहार करती थी जैसे वो अन्य भक्तों से करती थी। भक्तों, ऐसा जल्दी कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगा माता जी का जो स्वरूप है। आप समझिए कि जिस ढंग से श्री माता जी दत्तन की सेवा करती थी, उसे देखकर कुछ भक्त तो उल्टियां करने लग जाते थे और कुछ अचेत हो जाते थे, कुछ घबरा के भागते थे, कुछ श्रद्धा और आश्चर्य से देखते रह जाते थे, तो कुछ प्रेम और स्नेह से आंसू बरसाने लगते थे। श्री माता जी दत्तन के बारे में कहती, इसकी देखभाल करने और इसे स्नेह करने के लिए और कौन है। माँ उसका बाहरी शरीर नहीं देखती थी, वो कहती थी दुनिया में तो कोई भी इसका नहीं ना, तो क्या मैं भी इसको त्याग दूं। वे केवल उसका हृदय देखती थी, ये अंदर से बहुत निर्मल है,
बाहर से पापों का कोई दंड इसको रोग के रूप में मिला है। माता कहती थी मैं इसका परित्याग नहीं कर सकती, चाहे कितना कोई थूको, चाहे चिल्लाओ, चाहे उल्टी करो, चाहे मुझे जो भी भला बुरा कहो, मैं इसका त्याग नहीं कर सकती हूँ। ये मेरा बेटा है जैसे और सब मेरे बेटे हैं, और मैं इसकी माँ हूँ। क्या कोई माँ अपने बेटे को त्याग सकती है? भक्तों, जिस दत्तन की बात मैं अभी तक सुना रहा था, जो अतिशय भयंकर और बहुत ज्यादा सबकी दृष्टि में घृणास्पद कुष्ठ रोगी था, जिसके शरीर में न जाने कितने घाव थे, सैकड़ों घाव, और सब जगह से मवाद पीप टपकती थी। देखने वाला घबरा के भाग जाता था, थूकते हुए भागते थे लोग, उल्टी हो जाती थी। वही दत्तन माता की कृपा से, उनके स्नेह भरे जीवा से, उनके करार बिंद के स्पर्श से, विभूति लगाने से, स्नान करा करके वस्त्र उसको पहनाने से, कृपा की दृष्टि से स्वस्थ हो गया। और अब उसको देख देख करके लोग कहते हैं माता का विशेष कृपा पात्र है। ये अब इतना अच्छा हो गया, जो पहले देखे नहीं होंगे वो पहचान ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि वही आदमी। उसके घाव सब अच्छे हो गए। माता जी की महाराज जो मुख के लार है ना, सलाइवा, माँ के मुंह का, अम्मा जी के मुंह के अंदर जो सलाइवा, वही उसके लिए परम दिव्य औषधि बन गई। माता जी अपने जीभ से चाट चाट के उसको ठीक किए। उसकी आंखों के घाव भी साफ हो गए, साफ साफ देखता वो। उसके सिर के ऊपर बाल उगाए, जो कि कुष्ठ के कारण सब बाल झड़ गए थे, वो बाल उगाए। अब पहले तो बस में कोई घुसने नहीं देता था, बस में यात्रा करने लगा है। अब कोई भी नहीं उससे कुछ कहते, घृणा वाली बात। और उससे लोग बात करते हैं प्रेम से, और उसे भोजन भी खिलाते हैं, अपने पास बैठाते हैं। यद्यपि वो भयानक रोग के दाग थोड़े थोड़े कहीं कहीं रह गए, हल्के हल्के, वैसे दाग भी खत्म हो गए, लेकिन कहीं कहीं जरा जरा से रह गए। किंतु उनमें कोई भी कष्ट नहीं, न कोई पीप खून की बात है, न कहीं कोई बदबू है। वो अपने हाथ से कपड़े पहन लेता, पहले तो कपड़े पहन ही नहीं सकता था। उसके कपड़े बदन से चिपक कर परेशान करते थे, लेकिन अब वो सब बात खत्म हो गई। अब वो दुखी नहीं है, अब हंसता है और माता जी को बारंबार प्रणाम करता रहता है। माता जी ने उसे एक नया जन्म दे दिया, आप ऐसा समझिए। उनके आशीर्वाद से उसके जीवन को सार्थकता प्राप्त हो गई। अनेकानेक भक्तों पर माता की कृपा हुई है, हो रही, आगे भी होती रहेगी। एक कुटुटप्पन नायर सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल है। वो कहते हैं कि मैं जो अपना अनुभव सुना रहा हूँ, वो माता जी के संदर्भ में हुए मेरे अनेक अनुभवों में से एक है। मैं और मेरा परिवार पिछले 8 साल से माता जी के गृहस्थ भक्त हैं। हम लोग गृहस्थ भक्त हैं उनके। 5 साल पहले एक रात के दौरान अम्मा ने मुझे बताया कि कुछ ग्रह मेरे अनुकूल नहीं है। मैंने अम्मा से उसका समाधान चाहा। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं हर शनिवार को मौन व्रत रखने का संकल्प करूं, और ये एक गुरुवार की बात थी। वो हेड कांस्टेबल बताता है भक्तों कि शुक्रवार के दिन मैं अपनी बेटी को देखने अस्पताल गया, जो वहाँ मैटरनिटी वार्ड में थी। और अगले दिन शनिवार को मैं मौन व्रत का पालन नहीं कर सका। उस दिन मेरे घर की एक मुर्गी, जिसे कोई रोग नहीं था, मर गई।
अगले शनिवार भी दुर्भाग्य से मैं मौन व्रत का संकल्प नहीं कर सका। उस दिन हमारे यहाँ की 1.5 साल की बच्चियां मर गई। तब मुझे मौन व्रत रखने का अम्मा का आदेश याद आया। अगले दिन मैं वल्ली काबू की ओर चला गया। उसका कहना है कि जब मैंने भाव दर्शन के दौरान अम्मा के सामने साष्टांग प्रणाम किया, अम्मा ने कहा, मैंने जो सलाह दी उसका तुमने पालन नहीं किया। तुम्हारे घर में अब तक 3 मौतें हो चुकी हैं। भविष्य में यदि तुमने व्रत का पालन नहीं किया तो और भी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होंगी। और अगले शनिवार बड़े सवेरे स्नान करने के बाद उनका कहना है कि मैंने अपने घर के पास के देवी मंदिर में पूजा की। घर लौटा और पूजा गृह में ध्यान करने बैठ गया। शनिवार के दिन स्कूल की छुट्टी होती है तो मेरे पोते और भांजे भतीजे घर पर ही थे। वे दूसरे कमरे में थे। जब वे सब शोर मचाने लगे तो मैं अपना व्रत भूलकर उन्हें डांटने लगा। उसके बाद मैंने अपना मौन व्रत जारी रखा। मैंने पूरा दिन पूजा घर में बिताया। केवल 4 बार नाश्ता, दोपहर के खाने, चाय और रात के खाने के लिए बाहर निकला। शेष टाइम में मैं अंदर ही रहा। अगले दिन मैं वल्ली काबू गया। भाव दर्शन के दौरान अम्मा ने मेरे कान पकड़े। आप सोचो कितनी भाग्य होगा इस व्यक्ति का। माता ने कृपापूर्ण ढंग से इसके कान पकड़े और डांटते हुए कहा, इस ढंग से तुम मौन व्रत पालन करते हो? ऐसे पालन किया जाता है? वो कहते हैं कि मैंने माफी मांगते हुए कहा कि बच्चों से नाराज होकर अपना व्रत भूल गया था मैं। तब अम्मा ने कहा, वो बात नहीं है। यदि तुम बिना उपवास किए व्रत लेते हो तो उसमें कोई लाभ नहीं होता है। उपवास बहुत जरूरी है व्रत में। तो वो कहता है कि फिर से मैंने उनसे माफी मांगते हुए कहा कि मैं व्रत संकल्पों के साथ किए जाने वाले नियमों से अपरिचित था माता। तो अम्मा ने मुझे सलाह दी कि मैं केवल सवेरे से शाम तक का व्रत लूं और उसके दौरान केवल पानी, दूध और नारियल का पानी पीऊं। सुबह से शाम तक कुछ खाना नहीं है, केवल पानी, दूध और नारियल का पानी पीना। और भूख असहनीय हो जाए तो उन्होंने फल खाने की अनुमति दी। फिर वो कहते हैं कि मैंने अम्मा से विनती की कि मेरी भूलों को क्षमा करें और सभी बाधाओं को दूर करें। तो उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया। जब से मैंने वो मंत्र जपना शुरू किया, मैं बिना किसी बाधा के शनिवार को मौन व्रत का पालन कर सका। उनका कहना है कि 3 साल पहले मई के महीने में एक शनिवार को सवेरे करीब 11 बजे मैं अपने पूजा घर में ध्यान कर रहा था। मेरी पोती ने देखा कि एक कौआ पके कटहल को नोच करके गिरा रहा है, चोंच मारे जा रहा है उस पर, कटहल पर। तो उसने मुझसे कहा कि मैं उसके लिए पका कटहल उतार दूं। तो पूजा घर के बाहर आकर के मैंने काटने का चाकू लेकर के पेड़ की ओर चला और कटहल का डंठल नीचे ही था। जो मैंने उस पर चाकू चलाया, चाकू का निशाना चूक गया। वो पेड़ पर लगा और मेरी मुट्ठी से छूटकर मेरी बाईं आंख के जरा ऊपर आ गिरा। तेज खून बहने लगा। मैंने घाव को अपनी धोती से ढका। सौभाग्य से तभी मेरा भांजा वहां साइकिल पर आ पहुंचा और वो मुझे अस्पताल ले गया। वहां घाव को साफ करके उस पर मरहम पट्टी लगाई गई। फिर भी मैं मौन व्रत पालन किया और तभी वल्ली काबू में माता जी ने मेरे बेटे को, जो उस समय वहीं रहता था, बुलाया और कहा, तुरंत घर जाओ, तुम्हारे पिता के साथ एक छोटी सी दुर्घटना हो गई है। लेकिन यूं डरने की कोई बात नहीं है।
अम्मा ने उसे रोक लिया है और यदि वो घाव जरा भी दाईं ओर हो जाता तो सीधे ललाट पर ही लगता उसकी, और जरा नीचे घाव लगता तो सीधे बाईं आंख पर लगता। तो उनका कहना है कि मैं अस्पताल से वापस आया और कुछ ही देर में मेरा बेटा दौड़ा हुआ आया और पूछने लगा, पिताजी कहाँ हैं, क्या हुआ उन्हें? जब मैंने उससे पूछा कि उसे दुर्घटना के बारे में कैसे पता चला, तो उसने मुझे माताजी की सारी बातों का विवरण सुनाया और बताया कि उनकी कृपा से ही आप बच गए, नहीं तो दुर्घटना आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाती। इस तरह से माताजी ने अपनी कृपा से उसको बचा लिया, अनेक गलतियां होने के बाद भी। अनेक भक्तों के ऊपर माताजी की कृपा हुई है, हो रही है, आगे भी होती रहेगी। मैं कुछ भक्तों का अनुभव आपको और सुनाऊंगा। आज मैं अम्मा जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।